अपने जीवन को पवित्र कैसे बनाएं, इस वीडियो का मुख्य विषय है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। अपना जीवन को लोग चाहे तो कितना भी गंदा जीवन भी जीता है और चाहे तो अपने जीवन को महापवित्र भी बना सकता है। तो आइए अपने जीवन को पवित्र जीवन कैसे जीना चाहिए, इस पर संत महात्माओं का सत्संग क्या कहता है, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए प्यारे लोगों, मन तू थकत थकत थकी जाई, मन थकते थकते थक जाएगा। कबीर साहब ने कहा, बिन थाके तेरे काज न सरी हैं, फिर पीछे पछताई। बिना थके काम नहीं चलेगा। मन कैसे थकता है। एक सेठ जी ने, उसको बहुत काम था। एक साधु ने कहा, सेठ जी आप बहुत उदास क्यों रहते हो। राजा ने कहा, बहुत काम है, दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी काम का अंत ही नहीं होता है। साधु ने कहा, मैं आपको एक भूत देता हूँ, आप उसको जो काम बतावेंगे वह उस काम को तुरंत कर देगा। जब काम तुम्हारा समाप्त हो जाए, सिर्फ एक काम बच जाए तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। साधु ने काम करने के लिए राजा को एक भूत दे दिया। राजा ने भूत को जो काम बताते गया, वह भूत तुरंत तुरंत उस काम को करते गया। जब राजा के पास एक ही काम बचा, तब उसने साधु को याद किया। साधु ने आकर कहा, एक बांस काट कर लाओ। बांस लाया गया। साधु ने कहा, इसे जमीन में गाड़ो। गाड़ने के बाद भूत से कहा, तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो। भूत कुछ देर तक चढ़ा उतरा। अंत में उसने क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे फुर्सत दीजिए, जब आपको कोई काम हो तब बुला लीजिएगा, फिर काम करके मैं चला जाऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है। कबीर साहब ने कहा, मन है भूत, कभी यह ख्याल कभी वह ख्याल, एक बात पर ठहर जाए तब थक जाएगा। इस मन को एक ही बात में लगाना चाहिए। इस बात में, ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। संसार का काम जीवन भर का है। जीवन के बाद संसार के सभी पदार्थ यहीं छूट जाएंगे। निज काम ईश्वर भक्ति को करने से जीवन के अंत में मन का साथ छूट जाएगा। लेकिन जब ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो यह शरीर छूटने पर मन का साथ नहीं छूटेगा। इस मनुष्य देह में मन पर जो पहले का संस्कार है, वही कभी सुख और कभी दुख देता है। मन सदा सुख चाहता है, यह होने वाला नहीं है। अनवरत रूप से इसी तरह सुख दुख होते रहेगा। अगर मन साथ नहीं रहे तो सुख दुख छूट जाएगा। मन को लय करने का साधन बिंदु और नाद है। जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति होती है, उस साधन में मन को लगाओ। जप करो, ध्यान करो, गुरु जिस नाम रूप को बता दे वह करो। और ध्यान यही तक नहीं है, देखे हुए रूप का ध्यान और जो कभी नहीं देखे हैं उसका अरूप ध्यान। देखे हुए रूप यथा राम, कृष्ण, गुरु आदि रूप का ध्यान करना चाहिए। जो नहीं देखे हैं वह बिंदु है। जो रेखा गणित पढ़ते हैं वह कहते हैं, मान लो कि यह एक बिंदु है। बिंदु किसको कहते हैं? जिसका स्थान हो, परिमाण नहीं। बाल के नोक से भी चिन्ह करने पर परिमाण हो जाएगा। जो यौगिक दृष्टि से देखता है वह जानता है, जो बिंदु को देखता है वह सुनता भी है। बिंदु को लोग देखते नहीं हैं, परंतु यौगिक दृष्टि से देखते हैं। आँख में देखने की शक्ति है, उसे दृष्टि शक्ति कहते हैं। गुरु यह युक्ति बता देंगे कि दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होगी। जो ऐसा करते हैं उसे एक बिंदुता की
प्राप्ति हो जाती है। यौगिक दृष्टि से जो बहुत प्रयास करते हैं वह अपने अंदर से देखता है। जहाँ दृष्टि है वहाँ मन है, यह अंदर की बात है। एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी तो वहाँ कुछ सुनने में भी आएगा। संतों की जो विधि है, जप करो और ध्यान भी करो। कहने के लिए दो बातें हो गई। जप मंत्र का ध्यान भगवान का या गुरु का होता है। गुरु को प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए गुरु रूप का ध्यान उत्तम है। इसके बाद बिंदु का ध्यान होगा। वह केवल देखेगा ही नहीं, सुनेगा भी। जो सुना वह नाद का सुनना हुआ। बिंदु के ऊपर की तरफ से उस नाद को जो प्राप्त करता है वह शब्द उसको अपने उद्गम स्थान तक ले जाता है। यह जो शब्द जहाँ से निकलता है वह शब्द अपनी तरफ खींचता है। जैसे चुंबक खींचता है, उसी तरह जहाँ से वह नाद आता है वहाँ खींच कर ले जाता है। एक अनीह अरूप अनामा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जहाँ भगवान रहते हैं शब्द वहाँ तक खींच कर पहुँचा देता है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। तब जो सुख पाने की इच्छा है वह मिलता है। संत लोग यही विधि बतला गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं इसमें एक नाद हुआ और एक बिंदु। बिंदु नाद महालिंगम है और शिव शक्ति का घर है। बिंदु शक्ति जलधरी है और नाद ऊपर के लिंग शिव कल्याण करने वाले हैं और दूसरे रूप में संहार करने वाले भी हैं। बिंदुनाद महाचिन्ह है। आपका शरीर ठाकुरबाड़ी है, इसमें विष्णु लक्ष्मी निवास करते हैं। केवल शरीर के विनाश को विनाश नहीं कहते हैं, सभी शरीरों का नाश कर देंगे तब विष्णु लक्ष्मी को पालेंगे। संत मत को जो मैं थोड़ा सा समझा है वह आप लोगों को सुना दिया। जिस मत में यह बिंदुनाद नहीं है उस मत में सार नहीं है। जन्म मरण का सार है ईश्वर की भक्ति करना। नहीं करेंगे तो यह शरीर व्यर्थ चला जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे उद्धार के लिए संतों का प्रचार है। तो प्रिय दर्शकों, इस सत्संग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला होगा कि जीवन को परम पवित्र कैसे बनाया जा सकता है। तो वीडियो पर यदि आप नए हैं चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही सुंदर सत्संग को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।